हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे प्रीवियस आरआरबी में आ रखे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को आज बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ये जो क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये कई बार आप खुद देख सकते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कितने बैंकों का किया गया था? तो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी द्वारा निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें कितने बैंक थे? 14 बैंक थे। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का बैंक होता है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी की घोषणा की गई 8 नवंबर 2016 को। तो आपको याद रखना है, 8 नवंबर, इसका डबल हो जाएगा ईयर 2016। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप IFSC है। एक बैंक का एक कोड होता है IFSC, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आपको याद रखना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC। नेक्स्ट देखते हैं, आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1982 में। एक्जिम बैंक जो है 1982 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है, उसको क्या बोलते हैं? बीमा। उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी जो व्यय होता है उसको बीमा कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, ICICI सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को लघु अवधि मतलब छोटी अवधि के लिए छोटे छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो माइक्रो फाइनेंस किसे कहते हैं? जिसमें कम अवधि के लिए छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका नाम है सिडबी SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है, जिसे कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस पल्स। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, माइक्रो फाइनेंस पल्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है? तो ये सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद छापी गई महात्मा गांधी श्रृंखला की नई नोटों में से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट पर भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2010 में AP माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर आरबीआई ने MFI क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए YH की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। YH मालेगांव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी वर्ष 2014 में। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है सोनाली बैंक लिमिटेड। सोनाली बैंक लिमिटेड भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। SBI का मुख्यालय मुंबई में, RBI का मुख्यालय मुंबई में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता माना जाता है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता माना जाता है। मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है M3। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में, जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है, वो है सिडबी। क्या नाम है उसका? सिडबी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र की वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित किया गया था सिडबी बैंक। M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। M3 क्या होता है? CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों का निवल सावधि जमा राशि। M3 का मतलब क्या होता है? CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों का निवल सावधि जमा राशि। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था वर्ष 2011 में। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में शांतिवादी हो रहा है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया है वर्ष 2020 में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों का विलय कर दिया गया है वर्ष 2020 में। नेक्स्ट है भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण किया जाता है RBI द्वारा। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है वह है साख रेटिंग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ है। भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है ये भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े MBFC MFI का इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड जिसका NBFC MRI का इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। अब याद रखना अच्छे से, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट है वह स्थान जिसने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की वो है नाबार्ड। पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की है नाबार्ड ने। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ये विनिमय का माध्यम है। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान था बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है NBFC का पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है आरक्षित नकदी निधि अनुपात वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। एक न्यूनतम अंश होता है जो कि बैंक को RBI के पास रिजर्व रखना होता है जिसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहते हैं। मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी मुद्रा का पूर्ण रूप है। वह पशु जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है वो है बाघ। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था वर्ष 2018 में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है MFI के लिए विकास नीति का प्रबंधन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
नेक्स्ट है, भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी सेवा बैंक। भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी सेवा बैंक। भारत का वह माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा या पर्यटन प्रदान करता है, वो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार के लिए भारत में पहली बार SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था सन 1992-93 में। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI द्वारा CRR में वृद्धि और रेपो दर में वृद्धि उपाय अपनाए जाने की संभावना है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है बेस मनी। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है बेस मनी। केंद्रीय बैंक द्वारा पुनः खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों कहा जाता है पूर्ण खुला बाजार संचालन। पूर्ण खुला बाजार संचालन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह वित्तीय संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषीय सिंचाई प्रक्रियाएं प्रदान करना हेतु निधि उपलब्ध कराना, वो है नाबार्ड। ये क्या है, ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना, तो है नाबार्ड बैंक। नेक्स्ट है, बाह्य आघातों से विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप कहा जाता है अवरुद्धता। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर है जो कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला है, वो है अल सल्वाडोर। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है 4। तो अगला सवाल है हमारा, डैश दे रखा है का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक RBI जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये बैंकों को भी ऋण देते हैं, बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये है RBI बैंक। नेक्स्ट है, उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है उसे उच्च शक्ति मुद्रा कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, डैश दे रखा है, बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी या बिक्री को संदर्भित करता है, वो है खुला बाजार परिचालन। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाबार्ड का सही रूप है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में। सिडबी का सही रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का पूर्ण रूप स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। वह समिति जिसका गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया है वो है नरसिम्हन। बैंकिंग क्षेत्र में EDD का पूर्ण रूप है एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। नेक्स्ट है, एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता कहलाता है समपार्श्विक। समपार्श्विक कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। भविष्य के वित्तीय लेन देन वायरलेस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं नासिक में। ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही। नासिक में मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं नासिक में। रुपए के लिए चिन्ह ये जो है को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता थे डी उदय कुमार। डी उदय कुमार थे जिन्होंने ये रुपए के लिए ये चिन्ह बनाया, डी उदय कुमार।
भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है वर्ष 2010 में। नया मुद्रा प्रतीक जो है 2010 में अपनाया गया। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है कपास एवं कपास के पत्ते। कपास और कपास के पत्ते होते हैं जिससे कि भारतीय नोटों की छपाई की जाती है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है केंद्रीय वित्त सचिव के। केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों में से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। ओनली डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती है। कितनी भाषाएं? 15 भाषाएं मुद्रित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूर्ण उद्धार करने के लिए। नेक्स्ट है आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख। सुरक्षित ये भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने शुरुआत की है विजन 2021 की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में। नेक्स्ट है भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS की स्थापना की गई वर्ष 1992 में। बैंकिंग के क्षेत्र में SL का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। आरबीआई का प्रतीक है एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1806 में। तो याद रखना भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में हुई थी। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था वर्ष 1955 में। राष्ट्रीयकृत किया गया था। स्थापना 1806 में। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट कर दिया गया था वर्ष 1955 में। पहले क्या था इनका नाम? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम 1955 में बदलकर स्टेट बैंक कर दिया गया। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों को जो विलय करके इनका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ये पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है बैंक दर का अर्थ क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। वह समिति जो भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है एस पद्मनाभन समिति। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या है 12। सार्वजनिक क्षेत्र के 12। नेक्स्ट है भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्था अपनाई गई है जिसका नाम है न्यूनतम भंडारण प्रणाली। न्यूनतम भंडारण प्रणाली। नेक्स्ट है वह बैंक जिसकी स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल। विमुद्रीकरण की घोषणा के समय गवर्नर थे उर्जित पटेल 8 नवंबर 2016 को। रेट 2000 के बैंक नोट की विमाएं हैं 66 mm और 166 mm। नेक्स्ट है
आरबीआई को क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आरबीआई को क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है तो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। भीम का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी वह बैंक जो अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा। भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी और भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है एम.जी. रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 100 मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट है वह केंद्रीय बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है वो है नाबार्ड। भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद SBI एक्सक्लूसिव लोकार्पण किया गया। इस उत्पाद की वित्तीय प्रकृति है धन प्रबंधन। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छापा सांची का स्तूप भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में रूपांकन किया गया है तो कि हम्पी का पत्थर से बने रथ का 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में रूपांकन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नए रुपये 100 के नोट में विशेषता है रानी की वाव। 100 रुपये के नोट में रानी की वाव की आकृति 100 रुपये के नोट में रानी की वाव की आकृति और 50 रुपये के नोट में हम्पी का पत्थर से बने रथ का। 200 रुपये के नोट में 4 कोणीय ब्लीड लाइनें होती है 4 कोणीय ब्लीड लाइनें होती हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की थी तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस नकदी रहित देश बनने के कारण सुर्खियों में पहला कैशलेस नकदी रहित देश बनने के कारण सुर्खियों में वो है स्वीडन। नेक्स्ट है एनईएफटी और आरटीजीएस के साधन है मुद्रा अंतरण। नेफ्ट और आरटीजीएस के साधन है मुद्रा अंतरण। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल है वह बैंक जिसने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की है तो वो है ICICI। एक अमूर्त परिसंपत्ति है उसे बोलते हैं सार्क। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या है 20। भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी है 10,000। सबसे बड़ी करेंसी है रुपये 10,000। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है वो है भारतीय महिला बैंक। ओनली महिलाओं के लिए है वो है भारतीय महिला बैंक। केवल महिलाओं के लिए भारतीय महिला बैंक। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति जमानत राशि होती है कर्जदार की परिसंपत्ति। कर्जदार की परिसंपत्ति होती है जिसे जमानत राशि कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए इंटाग्ल्यू प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण है। बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है केवल महिलाओं के लिए जो पहला बैंक है वो है भारतीय महिला बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क एट द होम पहल के लिए बैंक की महिला कर्मचारी के लिए है। बैंक की जो महिला कर्मचारी है उनके लिए है आई वर्क एट होम। इसमें महिला घर पर रहकर बैंक का कार्य कर सकती है। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। स्वाइप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का 86% है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है द्विवार्षिक वित्तीय
स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है CIBIL का पूर्ण रूप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड CIBIL का पूर्ण रूप है CIBIL। इसका नाम है सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। आपको याद रखना है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 99%। भारत सरकार का हिस्सा 99% है नाबार्ड में। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द संबंधित है बैंकिंग से। नेक्स्ट है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो दर किसे कहा जाता है? बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है RBI द्वारा ऋण देने की दर रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट। बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनाए, लाइटकॉइन और जेडकैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए अनियमित साधनों का नाम दिए गए इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। हाल ही जनवरी 2018 में वित्त मंत्री ने चुनावी बंदों की घोषणा की है। ये बंद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से खरीदे जा सकते हैं। आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक एक्सिस बैंक है। वह बैंक जो ग्राहक सेवा के लिए इंटरेक्टिव ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट IRA नामक शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गए हैं वो है HDFC बैंक। IRA नामक शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है HDFC बैंक। ARDC बैंक की शाखा है नाबार्ड। ARDC बैंक की शाखा है नाबार्ड। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। नेक्स्ट है BPLR का पूर्ण नाम है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट दिसंबर 2017 में ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा ICICI बैंक निजी क्षेत्र में बैंक को शामिल किया गया। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय लखनऊ में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है RBI के गवर्नर। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। PCA बैंकों के वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण है का पूर्ण रूप है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जिस PCA का फुल फॉर्म है जो कि बैंकों के वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है इलाहाबाद। ये सबसे पुराना है और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है बेस रेट। इसके लिए जो शब्द होता है उसे कहा जाता है बेस रेट। वह संगठन जिसके द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।